रंजन बिहार शरीफ से आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। पहली बार हम स्वागत कर रहे हैं। ये देखिए हमारे स्टूडेंट मिस्टर तेजमल कहिए चाहे मुच्छामल कहिए। अब देखिए ये इस प्रकार का फॉल्ट फील्ड में काफ़ी देखने के लिए मिलता है कि देखिए क्या है, हम STR उड़ा हुआ होता है और STR हम ला करके लगाते हैं। ये 5 पिन का है तो STR ला करके ये भी लगाए हैं, लेकिन अभी इनको किस फॉल्ट का सामना करना पड़ रहा है, जो ज़्यादातर यही फॉल्ट का सामना STR में करना पड़ता है। देखिए 110 वोल्ट की सप्लाई है। देखिए किस प्रकार से मीटर में दिखाइए, काटा देखिए आ रहा है, जा रहा है, आ रहा है, जा रहा है। कोई भी वोल्टेज आप नापिएगा तो सब पर यही कंडीशन होगा। अगर डायोड लगा हुआ होगा तो बन रहा होगा सप्लाई, सब उसी प्रकार से। देखिए ज़्यादा कम में ये नहीं रखा गया, इसलिए इस पर देखिए 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 सब उसी प्रकार से हो रहा है सप्लाई। इसको रिपेयरिंग कैसे करेंगे तो देखिए इसका फॉल्ट ज़्यादातर जो भी होता है, जो ये ऑटो कॉपलर से लेकर के ये यहाँ तक का होता है। इसके लिए सबसे पहले कि एक थोड़ा सा हम टेस्टिंग कर सकते हैं कि इस पर रख करके ऑटो कॉपलर के दोनों लोग को आपस में सटा करके देखेंगे। देखिए वो सटा भी रहा है पेचकस से। देखिए सटाने पर वोल्टेज अगर में परिवर्तन होता है तो आप समझ के चलिए, आप हटाइए, हटाते हैं तो इसका मतलब कि इधर का लगभग फॉल्ट सही है। अब ये इधर का ही है, तो अब इधर के लिए सबसे पहले अब क्या करेंगे, इसके लिए ऑटो कॉपलर के जो इधर का लेग है इस पर देखेंगे कि वोल्टेज है कि नहीं। देखिए है। और ये भी आप थोड़ा देर के लिए ध्यान दीजिएगा कि काटा कहाँ तक जा रहा है, तो उससे कम है जो कि वोल्टेज इस पर रहेगा। या कहिए कि नहीं पता चले तो आप इसी प्रोड को लीजिए और इस प्रकार से रखिए। जो देखिए ध्यान दीजिएगा यहाँ प्रिंट पर, ये लाइन पर, तो एक लाइन, जो लाइन ये रेजिस्टेंस पर से आ रहा है और एक लाइन देखिए इसके बीच वाला पर जा रहा है। तो जो लाइन रेजिस्टेंस पर से डायरेक्ट आ रहा है उस पर प्लस प्रोड, इस पर माइनस रखेंगे तो देखिए मीटर में कुछ न कुछ काटा डोलना चाहिए। लेकिन देखिए ये लग रहा है कि उल्टा भाग रहा है। देखिए काटा कहीं फंस तो नहीं रहा। देखिए कुछ भी नहीं बुझा रहा है कि इस पर है। तो आप देखिए क्या करेंगे कि इसको निगेटिव पर रख करके इस यहाँ पर आएंगे कि वोल्टेज है कि नहीं। देखिए है, इस पर भी है, इस लेग पर देखेंगे कि है कि नहीं, यहाँ भी है। लेकिन ये दोनों के बीच है कि नहीं, यहाँ प्लस ही रख करके देखेंगे, यहाँ कोई वोल्टेज नहीं है। इसको पकड़ करके इसका बीच पर चल जाएंगे, नहीं है। इस पर देखेंगे, देखिए इस पर है लेकिन फेंक नहीं रहा। तो अब सबसे पहले ये देखेंगे कि ये देखिए जिस पर जाइनर लगा हुआ है इस पर भी लगभग कुछ न कुछ वोल्टेज होना चाहिए, 5-6 वोल्ट। इस पर तो है, इस पर है तो ये इसके इमीटर पर रहता है। और इसका अब जो यहाँ पर क्या लगा रखा है प्रीसेट वगैरह है, ये देखिए इस लेग पर भी कोई वोल्टेज नहीं है, जो कि इसका इस लेग पर। तो इसका मतलब कि इस पर तो वोल्टेज हमको होना चाहिए। तो इस पर वोल्टेज कैसे आता है, ये रेजिस्टेंस यहाँ के जरिए, रेजिस्टेंस के जरिए आपका आता है। तो यहाँ वोल्टेज है, यहाँ है ही नहीं, कुछ भी नहीं है, यहाँ तक कि 10 किलो पर नहीं। तो इसका मतलब कि आपका क्या हुआ कि या तो ये रेजिस्टेंस कटा हुआ है और इस पर देखिए प्रीसेट भी लगा हुआ होता है। तो अब हम क्या करेंगे कि यही रेजिस्टेंस और प्रीसेट को सबसे पहले देखेंगे या ये ट्रांजिस्टर को चेक करेंगे। ठीक है, कुल टेस्टिंग हम कर लेते हैं और एक बार ये समझ लेते हैं कि इसका सर्किट भी कैसे है। ये तो इसका इमीटर हो गया, बिचला जा रहा है तो कलेक्टर हो गया, और ये बेस हो गया। तो बेस पर किस प्रकार का सर्किट होता है, एक पर तो देखिए यहाँ से यहाँ रेजिस्टेंस है, सप्लाई लाता है, और इसका एक लेग से ये देखिए ग्राउंड होता है, तो ग्राउंड है भी, और इसका ये दोनों लेग है जो कि इस पर चला जाता है, और यही इसको कम बेसी करता है। लेकिन इतना भी तो कम नहीं कर देगा, तो कहीं ना कहीं ट्रांजिस्टर या
प्रीसेट को घुमा करके देखेंगे तो इतना तो कम नहीं कर देगा कि 0 कर दे। तो इसको हम बीच पर ऐसे रखते हैं। अब देखते हैं कि हमारा वोल्टेज का क्या पोजीशन आता है। दीजिए, अब देखते हैं कि इस पर कुछ वोल्टेज आया कि नहीं। सॉरी, उल्टा रखा गया। इस पर कोई वोल्टेज नहीं है, तो ऐसा तो नहीं हो सकता है कि इतना नहीं कोई शॉर्ट करेगा। अब ट्रांजिस्टर उसको ही देखना होगा। अब देखिए, कूल टेस्टिंग में देखते हैं कि ये रेजिस्टेंस जो है भी कि नहीं है कि निकला हुआ है भाई। तो यहाँ पर रेजिस्टेंस तो लगा हुआ है। ज़्यादा मान का रेजिस्टेंस होता है, जल्दी कट नहीं सकता है, ये भी बात सही है। तो एक बार हम क्या करते हैं कि इस ट्रांजिस्टर को चेक करते हैं, कहीं ये शॉर्ट वूट तो नहीं हो गया। ऐसा भी हो सकता है। ये रेजिस्टेंस तो काफ़ी मान के रहता है, लेकिन कितना मान के रहता है, 200 किलो पर भी देखते हैं कि कुछ बतला रहा है कि नहीं। देखिए, 86, 87, 90, 91 नहीं बतला रहा है। इधर से भी देख लेते हैं, वैसा ही रहना चाहिए। इधर से लेकिन कुछ है, उधर से कुछ है, लेकिन बढ़ रहा है। तो मोटा मोटी मान लेते हैं कि अभी वो सही होगा। लेकिन इसको देख लेते हैं, ट्रांजिस्टर को। तो ट्रांजिस्टर का बेस तो ये होगा, तो ये हमेशा NPN रहता है, तो लाल से बताएगा। अच्छा सॉरी, ट्रांजिस्टर को चेक यहाँ पर करना है। ठीक, देखिए 800, चलिए इस पर भी 800 बताना चाहिए। इस पर 700 है, लेकिन 800 हो गया। लग रहा है कि ये भी सही है, लेकिन है तो प्रॉब्लम यहीं से। पहले ट्रांजिस्टर ही बाहर निकालवा लेते हैं।